कलाकार नयनराज आपकी आवाज आपके बीच बना हुआ है और आप सभी को अपने तहे दिल से प्रणाम करता है कि इतना सारा प्यार, इतना सारा समर्थन आप लोगों ने जो हमें इतने कम समय में दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आप सभी का सदा आभारी रहूंगा। नयनराज आपकी आवाज आपके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी कवर किया है और इस बार हम ला रहे हैं ए लव स्टोरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन रानीगंज डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार। ये दर्शकों के लिए लगातार कवरेज जारी कर रहा है। आज हम डिस्ट्रिक्ट अररिया रानीगंज के मेरीगंज उप डाकघर में, जो ये आपको सामने बोर्ड दिख रही है, ये वही पोस्ट ऑफिस है जहां पर सन 1931 ईस्वी में रानीगंज के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी डाकघर के ऊपर में तिरंगा झंडा फहराया था। रानीगंज की पवित्र धरती पर कई महान स्वतंत्रता सेनानी जो है हम लोगों को हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में मिले। वी गेट मैनी फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम दिस रानीगंज। उन्होंने इस डाकघर को मेरीगंज इसका नाम था और इसके नाम के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बताया जाता है कि इस जगह पर रानी इंद्रावती का राज हुआ करता था, उनका काफी ज्यादा प्रभाव हुआ करता था उस समय में, और यहाँ की महारानी थी, उनके पैलेस की भी जो जिम्मेदारी थी, देखरेख की जिम्मेदारी थी, वो ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथ में थी। W.D. मार्टिन थे, वो एडवाइजर थे और इनके जिम्मेदारी में यहाँ की जो रानी इंद्रावती थी उस समय में काफी ज्यादा पॉपुलर थी और रानी इंद्रावती के जो ऐतिहासिक हवेली की देखरेख की जिम्मेदारी और सटे इलाके जो भी थे, मिर्जापुर, परवाहा, सुल्तानपुर, ये सारे इलाकों की जिम्मेदारी W.D. मार्टिन के पास में थी। तभी अचानक से W.D. मार्टिन को सिल्ली गौरी के एक ब्रिटिश महिला से प्रेम हो जाता है और उस प्रेम के बाद वो उन्हें मिर्जापुर कोठी लेते आते हैं रानीगंज। और ये उस समय की बात है जब भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था एंड W.D. मार्टिन कागजी तौर पर भी चाहते थे कि रानीगंज का नाम बदलकर मेरीगंज कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके पीछे का जो रीजन था वो बिल्कुल साफ था, क्योंकि इस इलाके में रानी इंद्रावती जो थी जिनके नाम पर रानीगंज का नाम रखा गया, उनका काफी ज्यादा इस इलाके में प्रभाव था। लोगों का उनके बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्शन था। लोग उनको एक देवी के रूप में देखते थे, एक आइडल के रूप में देखते थे। हम हैं अभी रानीगंज में साहित्यकार सुभाष कुमार साह के घर पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इस एरिया के एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड राइटर भी हैं। उन्होंने मेरा गांव रानीगंज नाम से पुस्तक भी लॉन्च की थी। से रानीगंज के महान साहित्यकार सुभाष कुमार साह के घर पर है, उनके कमरे में है और ये काफ़ी ऐतिहासिक कमरा है। देखिए कितना साधारण जीवन शैली हमारे इस महान साहित्यकार का हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं। तो चाचा, हम तो जानते हैं कि आपने कई सारी किताबें लिखी है, रानीगंज के ऊपर में भी आपकी किताबें थी और आज हम आपके इस सिंप्लिसिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये सिंप्लिसिटी जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार से ही प्रथम राष्ट्रपति डिस्ट्रिक्ट सिवान से निकले थे और उन्होंने कहा था कि सादा जीवन उच्च विचार। तो आपका जो जीवन है, लग नहीं रहा है कि एक साहित्यकार का ये जो कमरा हम जो देख रहे हैं। तो चाचा, आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है एज ए राइटर और जिला अररिया में आज बहुत ही मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपका इंटरव्यू कवर कर पाया हूँ कि एक इतना सिंपल जीवन और उसके बाद में आपके बारे में हम आपके मुंह से कुछ और भी परिचय जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, पुरानी एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट से आप मेरे घर पे आए, चूँकि मैं बहुत अस्वस्थ हूँ अभी, फिर भी आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा शुरू से ही जीवन जो रहा मेरे पिताजी के साथ रहा। मेरे पिताजी 22 किताब लिखे, उस श्री जनार्दन प्रसाद विकल के नाम से मशहूर हुए और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष रहे। मैं उन्हीं के साथ में अपना जिंदगी बचपन आरंभ किया। मुझे फणेश्वर नाथ रेणु का भी अनुभूति प्राप्त है।
बचपन में उनके साथ गुजारा हुआ क्षण बहुप्रतीक्षित, जो लोग सोचते हैं वो क्षण, उसके साथ बिताया हुआ क्षण मेरे पास संस्मरणीय है, जिसको मैं दिल्ली में साहित्यकारों में मैं सुनाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे मेरे किताब को भारतीय साहित्यकार संसद ने कालजयी रचना मानते हुए अपना गांव रानीगंज को राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया सन 2013 ईस्वी में। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। को बता दूं कि ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस रेणु माटी में इतने महान साहित्यकार, वो भी इस रानीगंज की धरती पर डिस्ट्रिक्ट अररिया में पैदा लिए, और इनका जो जीवन काल है काफी सफलताओं से भरा रहा। और आज नयनराज आपकी आवाज इस साहित्यकार, ये जो साहित्यकार है चाचा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपका इंटरव्यू को कवर किए हैं, और ये हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि हम आपका सादा जीवन देखकर बहुत खुश है, और काफ़ी प्रेरित, काफ़ी इंस्पायरेसिंग लग रहा है, काफ़ी इंस्पायरेशनल लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं आपके लाइफ को देखकर। तो आपके जीवन काल में, पूर्ण जीवन काल में किन किन किरदारों का, किन किन महान किरदारों का, किन किन एट्रैक्टिव किरदारों की अनुभूति की प्राप्ति आपको हो पाई? मैं आपको बताऊं, जब मैं 9 या 10 साल का रहा होऊंगा, उस समय मुझे फणीश्वरनाथ रेणु के साथ गुजारा हुआ यादगार पल, जिसको मैं मालवीय नगर दिल्ली में भी साहित्यकारों के बीच सुनाया, जिसे लोगों ने बहुत भूरी प्रशंसा किया। उसके बाद डॉक्टर केदारनाथ सिंह, और मैं आपको बताऊं कि वो देखिए, वो सामने में मैं आपको दिखा, वी सत्यनारायण रेड्डी 4 राज्य के राज्यपाल हैं, और जस्ट उन्हीं के बगल में हैं डॉक्टर नरेंद्र कोहली साहब, जिनको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी एक्सपीरियंस्ड साहित्यकार हैं आप, रानीगंज की धरती के इस रेणु माटी के एक एक्सपीरियंस्ड साहित्यकार हुए आप, और आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी रहा है। तो आप हमें बताएं कि ये जो मेरीगंज डाक उपघर है, डाक घर है, ये जो मेरीगंज डाकघर है रानीगंज का, तो इसके ऊपर की क्या स्टोरी है, ये किसके पीछे की क्या स्टोरी है, डब्ल्यू.डी. मार्टिन की क्या स्टोरी है, जिस वजह से इस डाकघर का नाम आज तक मेरीगंज उप डाकघर रानीगंज है? नयन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। नीलहा कोठी में डब्ल्यू मार्टिन साहब रहा करते थे। यहीं मिर्जापुर कोठी हुआ करता था, जो यहीं से सारा सब संचालन होता था। वो सिलीगुड़ी चाय बागान का सुंदरी क्वीन मेरी के साथ उनकी विवाह हुई। वैवाहिक जीवन कुछ दिन सफल रहा। उसके बाद क्वीन मेरी को मलेरिया दबोच लिया। मलेरिया का उपचार के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन क्वीन मेरी नहीं बच सकी। क्वीन मेरी नहीं बचने के कारण डब्ल्यू मार्टिन जो है पागल हो गया। वो पागल हो गया, और वो यहाँ चिट्ठी पत्री कैसे आवे। यहाँ रानीगंज 2 जगह था, एक पश्चिम बंगाल का रानीगंज और एक बिहार का ये रानीगंज। तो होता क्या था कि चिट्ठी में भी गड़बड़ी हो जाता था, कि वहाँ का चिट्ठी यहाँ आ जाए, यहाँ का चिट्ठी वहाँ आ जाए। तो इसलिए इस मेरी को याद रखने के लिए सिर्फ उस जगह को, उस स्थान को, जितना दूर पोस्ट ऑफिस है, सिर्फ उस जगह को ध्यान में रखते हुए उसका नामकरण किया गया मेरीगंज। और मेरीगंज सिर्फ वही स्थान है जहाँ तक पोस्ट ऑफिस का निर्माण है, दूरी है, बस वही तक पोस्ट ऑफिस। चाचा जान, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब इसका नामकरण हुआ और उसके बाद में कहा जाता है कि 1931 में जो हमारे रानीगंज के स्वतंत्रता सेनानी थे, और स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ सेनानियों के नाम भी जानना चाहेंगे आपसे। और वो जो सेनानी थे 1931 में इसी डाकघर पर तिरंगा झंडा लहराए थे। इस पर क्या क्या टिप्पणियां हैं, क्या क्या स्टेटमेंट है आपकी? ये बहुप्रतीक्षित यहाँ तो
कलाली को तोड़ा गया। उसके बाद जितने भी सरकारी तो उस समय का था सारा सब चीज को तहस नहस करते हुए पोस्ट ऑफिस के ऊपर सबसे मजेदार चीज रहा थाना के ऊपर। थाना के ऊपर यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा फहराया और जो यादगार और इतिहास बन गया। उसमें काले हाजरा वगैरह बहुत कुछ सेनानी उसमें मारे भी गए, जिनका नाम अभी भी हमारे मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय में शिलाबद्ध है। शिलाबद्ध में अभी अंकित है उसमें सारे लोगों का, जो कि भुलाया नहीं जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल है हमारा कि जो WD मार्टिन की जो ये स्टोरी है, तो ये मैरी से उनकी स्टोरी जो लव स्टोरी थी वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद वो शादी करके मिर्ज़ापुर कोठी लेते आते हैं और उनकी मृत्यु के बाद जो लंबे डिजीज के बाद जो है मैरी मर जाती है। अब मलेरिया डिजीज हो जाता है उनको, मर जाती है और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये WD मार्टिन पागल हो जाता है आपके अनुसार? वो पागल होने के बाद वो पूर्णिया जाता है। पूर्णिया का गिरजा चौक पर वहाँ पर डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद हुआ करते थे, पूर्णिया कॉलेज के हिंदी इतिहास के विभागाध्यक्ष। वो उनके घर पर जाते थे और उनसे माचिस का तीली मांगा करते थे और इस तरह जो है वो पूर्णिया और रानीगंज करते करते कुछ दिनों तक उसके बाद वो विलीन हो गए। कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कुछ कहा जाता है कि उसके बाद जो उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि इस रानीगंज का नाम बदल करके मेरीगंज कर दिया जाए और जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि रानी इंद्रावती का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था इस इलाके में, जिस वजह से इसका नाम अभी रानीगंज ही पड़ा। तो रानीवती रानी का नाम था, क्या नाम था रानी की स्टोरी क्या है? रानी इंद्रावती वो निसंतान थी, उसे संतान नहीं था और वो पहुंसरा स्टेट की जो नायिका महारानी थी और रानीगंज वो आती थी। पुषी पूर्णिमा मेला के समय में वो एक बार दर्शन देती थी और पुत्र नहीं रहने के कारण वो जितने भी इस गांव के अगल बगल के जितने भी लोग थे सबको पुत्रवत प्यार देती थी, जिसके कारण वो बहुत बहुत पॉपुलर हुई। इतना पॉपुलर हुई कि सब का लोगों का दुख कष्ट में सब में वो शामिल होना उनका और लोगों का दुख सुख में भागीदार होना उनका एकमात्र ये लक्ष्य हुआ करता था। इस वजह से यहाँ का नाम रानीगंज पड़ा, उनके प्रभाव की वजह से। तो WD मार्टिन को जब इसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने डाकघर का ही नाम बदल दिया। मतलब किसी भी तरह का बाहरी आडंबर आपके कमरे में मुझे नहीं दिखा, सिवाय आपके अचीवमेंट वाले फोटोज, आपके डॉक्यूमेंट्स के अलावा, आपके बेड बिस्तर, आपकी किताबों के अलावा इस कमरे में कुछ भी नहीं है। काफ़ी सादा जीवन है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और एक सादा जीवन उच्च विचार का एक पॉजिटिव मैसेज भी हमारे दर्शकों को आपकी ओर से जा रहा है। चाचा, अब हम तो आपसे इतनी सारी जानकारी, आप अस्वस्थ थे फिर भी आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी है, इसके लिए हम आपके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी, अनहेल्दी होने के बावजूद भी आपने हमें अपना इतना गोल्डन समय अपना दिया, इतना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। बस आप आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम और आगे जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए चाचा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। आपका विचार, आपका प्रेरणा, आपका बोलने का शैली, आपका जो टीवी का आवाज़ है और आपका जो इंटरव्यू लेने का शैली है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपका चैनल बहुत आगे जाए और आप बहुत नाम कमाइए। ये हमारे लिए, हमारे जिला के लिए बहुत गौरव की बात है कि आप जैसे होनहार युवक जो कि खोजी पत्रकार, इसी को कहता है खोजी पत्रकार, खोजी चैनल वाले इसी को कहता है। आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से आशीर्वाद। आप ऐसे खोजते रहिए और ऐसे लोगों को जोड़ते रहिए जो समय के साथ पीछे चल रहा है। आपको माँ सरस्वती
आपका बहुत ऊंचाई ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। हम आपसे बस आशीर्वाद लेते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए चाचा आपसे। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है चाचा।